छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवगठित जिला एमसीबी है, जिसके अंतर्गत काले हीरे की नगरी चिरमिरी आती है, जिसे नगर पालिका का दर्जा भी मिला है। लेकिन वहां के रहवासी मौत के आवास में रहने को मजबूर हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमसीबी में काले हीरे की नगरी चिरमिरी में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड करीब 100 सालों से कोयले का उत्खनन कर रही है। चिरमिरी क्षेत्र की जमीन लगभग वन भूमि को एसईसीएल ने लीज पर ले रखी है, जहां पर कोई वैध निर्माण नहीं हो सकता। एसईसीएल चिरमिरी प्रबंधन ने कोयले की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवास बनाकर दिए थे। समय के साथ साथ कोयले की खदानें बंद होती गयी, कर्मचारी सेवानिवृत्त होते गए और उन मकानों में स्थानीय रहवासी कब्जा कर रहने लगे। एसईसीएल प्रबंधन ने कई बार नोटिस देकर जर्जर मकान को खाली करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन मकान में रहने वाले लोगों ने घर को नहीं छोड़ा। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मकान छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? आलम यह है कि चिरमिरी क्षेत्र के आजाद नगर, गोदरीपारा के साथ डोमन हिल, नेहरू कॉलोनी के 750 मकान पूरी तरह से जर्जर हैं। जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। ऐसे में जर्जर मकान दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही 3 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। हालांकि मकान में रहने वाले लोग बाल-बाल बच गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि एसईसीएल प्रबंधन, नगर निगम और जिला प्रशासन ऐसे जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने के लिए कोई सार्थक कदम क्यों नहीं उठा रहा है। चिरमिरी क्षेत्र के जर्जर मकान कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एसईसीएल चिरमिरी प्रबंधन, जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी में आए। चिरमिरी का एक काला सच हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं मौत का घर। ये नगर पालिक निगम होने के साथ काले हीरे की नगरी के रूप में चिरमिरी पहचाना जाता है पूरे देश और प्रदेश में। लेकिन विडंबना कहेंगे कि यहाँ के रहवासियों के लिए मकान नहीं है। एसईसीएल का जो कह सकते हैं कि जर्जर भवन है, उस भवन में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ये घर अनायास झंझरा के पूरा घर गिर गया। लेकिन इसकी सुध लेने के लिए ना तो एसईसीएल का कोई अधिकारी आता है और ना ही नगर पालिक निगम का कोई अधिकारी आता है। सबसे बड़ी बात बताते हैं कि इसके आसपास जितने भी घर हैं, सब में लोग रहते हैं और लोगों का भी यही कहना है कि हम कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब वर्तमान समय में ऐसी कंडीशन हो गए, हम जाएं तो जाएं कहाँ। यहीं के कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जानते हैं और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान में जो जर्जर भवन में रह रहे हैं, जिस प्रकार से 3 मंजिला मकान गिर जा रहा है और उसी डर के साए में कह सकते हैं कि मौत के घर में रहने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है? आप लोग यहाँ पर तो घर गिरने कंडीशन में है। जी तो यहाँ देखिए गिर भी रहा है। अब वो यहाँ देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, फिर रह रहे हैं डर में, खौफ में रह रहे हैं। तो यहाँ तो बगल में गिर गया है, तो ये भी तो आपके बगल तक नहीं गिर सकता है? हाँ, गिर सकता है। तो आप लोग खाली क्यों नहीं कर देते? अब देख और तो हम कहाँ जाए? हाँ, बहुत दिन से, सालों से रह रहे हैं। सालों से रह रहे हैं, मौत के घर में आज रहने को मजबूर है। कुछ साथी है। ये घर आपका ही था? मेरा घर है। हाँ, घर गिर गया 2 दिन पहले। अच्छा, सामान भी रहा, वो भी धस गया अंदर में। तो नगर निगम या एसईसीएल कोई आया कि नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। तो आप लोगों को कोई जनहानि नहीं हुई? नहीं। बच गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज अनदेखी ही कहेंगे कि एसईसीएल चिरमिरी का, साथ ही यहाँ के नगर पालिक निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी घर हैं, वो घर पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लेकिन मौत के आशियाने के बीच यहाँ नगर पालिक निगम चिरमिरी के और काले हीरे की नगरी चिरमिरी के लोग रहने को मजबूर हैं। ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन बड़ा हादसा हो जाए और 2 मंजिला 3 मंजिला मकान ढह जाए और उसके नीचे कई जद जमीन दोज हो जाए। ये सोचने और विचारने वाली बात होगी। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन और यहाँ का नगर पालिक प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इस ओर कब ध्यान देगा, ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। स्वदेश न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।